नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एनटीए द्वारा यूजीसी नेट री एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप सबने अब तक देख ही लिया होगा। हमारा जो विषय है हिंदी, उसका एग्ज़ाम है 26 अगस्त को है और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में एग्ज़ाम है हिंदी का। जैसा कि हमेशा पहले से होता है, तो चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, ऑफलाइन में एक ही शिफ्ट में सारा विषय करवा लिया गया था। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम तो पहले जैसा पैटर्न हो गया है, कर दिया गया है। अब मेन बात यह है, जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था, जुलाई में ही 12-13 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था, तब भी बात की थी कि यदि एग्ज़ाम होना है, लगभग 99% 95% उम्मीद है यदि एग्ज़ाम ही होगा, तो अपना स्टडी कंटिन्यू करिए। अब जबकि शेड्यूल आ गया है, आपके पास 22-23 दिन समय शेष बचा है, तो ऐसे में ये है कि आपको अब कम से कम 8-10 घंटे अपना समय देना होगा। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो भी आपको इतना समय अब रिवीजन के लिए देना ही होगा। क्योंकि री एग्ज़ाम जब भी होता है तो पेपर हमेशा कठिन कर दिया जाता है, ये मान के चलिए, वो कोई भी री एग्ज़ाम हो। यहाँ तक कि जो बोर्ड के 10th और 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वो भी जब री एग्ज़ाम होते हैं कठिन हो जाते हैं, बाकी एग्ज़ाम तो बात छोड़िए। तो ये भी कठिन आएगा ऐसा उम्मीद करके चलिए। सरल आता है, जैसा भी आता आपकी किस्मत। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर पढ़ने वाले जो हैं उनके लिए ये अच्छा भी रहता है कि पेपर कठिन है, ठीक है, कम से कम तुक्का वाले लोग ना निकलें। तो अब ये आपके पास 20-22 दिन समय है, रिवीजन का ही समय है। अगर आपकी पहले से तैयारी अच्छी थी, पेपर अच्छा गया था, तो यही पेपर आपका बेहतर ही जाएगा। उसके लिए आप जैसे पेपर एक है जो कि हिंदी वालों का अक्सर ख़राब ही जाता है, तो उसके लिए आप रिवीजन ज़रूर कर लें। रिवीजन में PYQ सॉल्व कर लें और जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा ख़राब हो उसको अच्छा करने का प्रयास करें। आप कम से कम प्रीवियस ईयर के पिछले पेपर्स में 20-30 पेपर तो सॉल्व कर ही जाए, और जिन जिन आपको बिंदुओं पर आपको थोड़ा सा अटक रहे हों, नहीं आ रहा हो, तो उनको देखने का यूट्यूब से, बुक्स से देखने का प्रयास करें। हालांकि बुक्स में बहुत पेपर एक के लिए बहुत अच्छी बुक्स नहीं है, तो यूट्यूब से ही आप देखने का प्रयास करें। कहाँ से किस चैनल से देखें, हमने पिछले दिनों बात भी की थी, वीडियो भी पड़ा है, उसमें पूरी हम लोगों ने 1.5 घंटे बात किया था एग्ज़ाम के संबंध में। हमारे साथ 1-2 साथी और जुड़े थे जिन्होंने विस्तार से बात किया था कि पेपर 1 कहाँ से पढ़ें, किन किन चैनल से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो भी आप 1.5 घंटे 1 घंटे का वीडियो पूरा पड़ा हुआ है हिंदी का पेपर 1 का, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से एग्ज़ाम के संदर्भ में बात की थी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बातें इसमें नहीं करूँगा। उसमें आप अगर आपको देखना है कहाँ कैसे पढ़ना है, 1 महीने में कैसे क्या करना है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरा 1 घंटे हमने मीटिंग की थी, सवालों का जवाब भी दिए थे सबके, जितने भी लोग जुड़े थे। 60-70 लोग जुड़े थे उस मीटिंग में, तो सवाल जवाब तमाम चीज़ें बातें, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, किस चैनल से क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्या करना है। बस अभी इतना है कि आपको 8-10 घंटे देना होगा, रिवीजन पर विशेष ध्यान देना होगा। हिंदी साहित्य में जो आपका टेक्स्ट सेक्शन है, वो टेक्स्ट आप जो नहीं पढ़ा है, तो अब वो समय नहीं कि हम नया टेक्स्ट पढ़ें। बस ये है कि उसकी डिटेलिंग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। इतिहास का जो सेक्शन है, इतिहास अक्सर छोड़ रखते हैं लोग, अब बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इतिहास में ये है कि जो टेक्स्ट में लगे हुए लेखक हैं, मैं बार बार कहता हूँ, उन्हीं से प्रश्न घूम फिर के आता है इतिहास से भी। जो टेक्स्ट में लगे हुए हैं, भले वो कविता में लगे हुए हैं, लेकिन उपन्यास, कहानी, नाटक उनके आपको पता होने चाहिए, उनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। साथ ही जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान पाई हुई रचनाएं हैं, उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, कब प्रकाशित हुई, कब पुरस्कृत हुई, किसकी रचना है। इसके साथ ही विविध में जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, अन्य गद्य विधाओं से प्रश्न विक्रम मिलाने को देता है। इस बार भी दिया था, पहले भी देता रहा है, तो वो आप ध्यान दे लीजिए। पत्रकारिता थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बाकी भाषा का चैप्टर जो है, तो भाषा कहीं से भी पढ़िए। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे पढ़ रहे हैं, दृष्टि पढ़ रहे हैं, तो 1 दिन का है। आप 1 दिन अगर रिवीजन कर लेते हैं वहाँ से, तो वो तैयार हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। बाकी अब विस्तार से आप देखना चाहें तो वहाँ वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। बस इतना है कि अब कंटिन्यू स्टडी पे लग जाइए। टेलीग्राम पे हमने कुछ भी फिर से पुनः शुरू कर दिया है अच्छे तरीके से, तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।